मुझे एनुअल कन्वेंशन पर जो स्क्रिप्चर दिया गया था बोलने के लिए, ये 30 तारीख वाली पे, उस स्क्रिप्चर की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए निकालते हैं, उसी कलाम मुकद्दस की हवाले में चलते हैं। और मत्ती की इंजील उसके 3 बाब की 3 आयत थी जो बेसिक स्क्रिप्चर मुझे दिया गया था। मुझे इंग्लिश और उर्दू दोनों चाहिए। प्लीज गेट रेडी। आइए कलाम मुकद्दस में मेरे साथ। कुछ नामुमकिन नहीं। जी 1 2 3 एनीबॉडी उर्दू। पूरे दिल से इसका जिक्र ईसाया नबी की मार्फत क्यों हुआ है? सुनिए, सब निकाल लिए सबने? नहीं, अभी भी फिर रहे हैं लोग। मत्ती 3:3। ओके। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत क्यों हुआ कि जिसका जिक्र यसाया नबी, ये वही है। He is the one. He is the one who, not Jesus. यीशु का नहीं है, ये यूहन्ना का है, बपतिस्मा देने वाले का। ओके। जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत क्यों हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। आमीन आमीन। इट्स ओके, इट्स ओके। इंग्लिश। For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness. The voice of one crying in the wilderness. आगे। Prepare you the way of the Lord, make his path straight. Amen. Amen and amen. खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना 22 से बरकत। Are you ready? प्लीज मेरी तरफ रहिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो ये मरकजी आयत थी उनकी और मुझे इस पर प्रीच करना था। एंड आई थैंक गॉड के ये मरकजी आयत उनको मिली और मुझे बड़ा कुछ सीखने को इसमें से मिला। He is the one, लिखा है ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि। चर्च, जब आप खुदा के प्लान में हो तो खुदा आपको रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप खुदा के बुलावे में हो और फिर उसकी मर्जी में हो तो फिर आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपका ना सिर्फ रिकॉर्ड रखा जा रहा है बल्कि आपके लिए रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। somebody by the name of disciple John, एक यूहन्ना दूसरे यूहन्ना यानी इस्तबागी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। अगर आप खुदा के इरादा में, मैं बोल रहा हूं बुलावे में और फिर खुदा की मर्जी में हो, खुदा ना सिर्फ आपको हेमन में रिकॉर्ड कर रहा है बल्कि आपका रिकॉर्ड जमीन पर भी मेंटेन करवाया जाएगा, आपका नाम छोड़ा जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सुनो, बाइबल बताती ये वही है। somebody लाउड एंड क्लियर मेरे पीछे बोलो क्योंकि ये प्रोफेटिकली मेरे अंदर आ रहा है।
पीपल विल टॉक अबाउट यू, ये वही है। somebody catch it, I'm telling you, मेरी स्पिरिट में एकदम आया, मेरे नोट्स में नहीं है। somebody loudly say, ये वही है, ये वही है। people will call about me, ये वही है। नो 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 नो, देयर इज समवन जिसकी बाबत मैं बहुत ऊंची सुनता हूं स्पिरिट में, वो इसे कैच नहीं कर रहा। प्लीज लाउडली अपनी आंखें बंद करो, अपना आधा ना हाथ उठाकर ऊपर इसे क्लेम में डालो। टाइम्स और चैनल्स और लोग आपका नाम लेकर ये कहेंगे, ये वही है, यीशु के कदर नाम में। यहां वो शख्स मौजूद है, यहां एंड दैट इज नॉट ए मेल चाइल्ड, दैट इज नॉट ए मेल चाइल्ड। ये कोई बेटी है जिसकी बाबत मैं सुनता हूं। गॉड विल एक्चुअली अरेंज पीपल जो आपको रिकॉर्ड करेंगे और आपको लाउडली डिक्लेयर करेंगे। यू कैन कनेक्ट विद दिस टेस्टिमनी। अगर आप मर्द भी हो, आप लड़के हो, तब भी आप उठा सकते इस वर्ड को, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये वही है जिसकी बाबत प्रॉफिट ने बोला है। आमीन। ना ये मेरा मजमून नहीं है, यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ के, जिसका जिक्र प्रॉफिट के वसीले यूं हुआ के बियाबान में पुकारने वाले की ये स्क्रिप्चर जो है ये चारों अनाजील में मिलेगा आपको। मेरी तरफ तवज्जो देंगे, छोड़ दें इसको और इसको लेके फिर ना बंद कर दें। इसने जिधर बैठना है उसको लेके बैठे और फिर ना बंद कर दें। ये स्क्रिप्चर आपको चारों अनाजील में मिलेगा, एक में नहीं है, ये चारों में है। ये स्पेसिफिक स्क्रिप्चर आई डिक्लेयर एंड डिक्री, जब मैं चारों बोल रहा हूं, आप इस मुल्क की चारों सरहदों पर अनाउंस किए जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस मुल्क की चारों सरहदें आपको सुने यीशु के कादर नाम में। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। तो मैंने इंग्लिश में इसे क्यों उठवाया? यहां उर्दू में इसका वर्जन जो है वो वीक है, पुकारने वाले की आवाज। इट्स अ वीक इन ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन। इन इंग्लिश क्या लिखा हुआ है? नो, किंग जेम्स क्या कहता है? The voice of one crying. The voice of one crying. कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। इट्स नॉट पुकार रहा है। और अगर आप इसे ग्रीक में स्टडी करो तो आपको इसकी कंफर्मेशन मिलेगी कि विच वन इज द बेस्ट ट्रांसलेशन के एतबार से। विच वन इज द बेस्ट वन, क्राइंग वन और पुकारना। मैं उसके लफ्जों में नहीं जाने लगा, लेकिन इस पर फोकस रखिए। द वॉइस ऑफ वन crying in the wilderness। अब जब मैं इसे पढ़ रहा था, suddenly I was taken into the wilderness and I saw, मैंने देखा और मैंने ये क्वेश्चन किया, हाउ कम, कैसे मुमकिन है कि चारों अनाजीलें इंग्लिश वाली इसे क्राइंग ही लिख रही हैं? कैसे मुमकिन है? ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा एशियंस का थोड़ा फेथ का भी इशू है कि हम चीज़ों को जल्दी रिसीव नहीं करते, ईमान भी नहीं रखते। एशियंस का थोड़ा इशू है। लेकिन जिन्हें तर्जमा किया है इंग्लिश से, खासतौर से किंग जेम्स वर्जन, उन्हें सिंपली ऊंजी चुक लिया जाए है। इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी ज़्यादा, गैंज मुमकिन है। बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें डीप लेके जाना चाहता हूँ। दिस प्रॉफिट यशायाह, ये यशायाह नबी, इसे
700 साल तकरीबन पहले स्पिरिट में एक आवाज आती है, और यह आवाज उसको बियाबान ही से आती है, और वो इससे पहले ही लिख देता है। आपको पता किस स्क्रिप्चर में है? 43 में या 44 में, जाके ढूंढो इसे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कोई ढूंढो वहां से भी, चलो पढ़ दो, बाकी मेरी तरफ रहिए। ये प्रॉफिट स्पिरिट में है, और इस प्रॉफिट ने मेसियानिक प्रोफेसीज बहुत दी हैं यीशु की बाबत। इज वन ऑफ द प्रॉफिट्स जिसने सबसे ज्यादा मेसियानिक टेन्योर पर प्रोफेसीज दी हैं, यानी उसकी आमद की, उसकी मिनिस्ट्री की, उसकी क्रूसिफिक्शन की, उसके बरियल और उसके जी उठने और फिर उसके आने की, वापसी आने की भी प्रोफेसीज इसने दी हैं। बट इससे भी पहले कि मसीह आए, वो इससे भी पहले एक शख्स को सुनता है, क्राइंग इन द विल्डरनेस। मेरा यह क्वेश्चन था, क्या वजह रही होगी कि एक शख्स को रोना पड़ता होगा? मैं आपको पुकारने से हटा रहा हूं, इस लफ्ज को फिलहाल छोड़ दीजिए, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। यहां इस तर्जमे को ऐसे लीजिए, बियाबान में रोने वाले की आवाज आती है, इसको ऐसे लीजिएगा, ये ऐसे ही है, बियाबान में रोने वाले की आवाज आती है। और मैं ये सोचता था कि कैसे यूहन्ना सबागी, रोने की क्या वजह, और फिर उसके आगे जो स्टेटमेंट है वो क्या कनेक्शन रखती है इसके साथ। नाउ व्हेन आई वाज टेकन देयर स्पिरिट में, मुझे यूहन्ना सबागी रोता हुआ नजर नहीं आया। मिला ये हवाला, ईसाया पढ़ दो, हवाला बोल दो। यसाया 40:3। 40, ओके, थैंक यू। पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, ओके, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमवार करो। ओके, इसका इंग्लिश पढ़ना। The voice of him that cried in the wilderness. फिर यहां पर रोना लिखा हुआ है, उर्दू तर्जमे ने फिर इसे मिस किया। Are you getting? उर्दू तर्जमे ने फिर इसे मिस किया कि यार कैसे कोई रो सकता है और मुनादी भी कर सकता है। आला मुनादी रो के होती है, शुरू सालों में मैं मुनादी रो के करता था, मेरी आंखों से आंसू जारी रहते थे जब मैं मुनादी करता था। और मर्द खुदा दी नागर की इंपार्टेशन थी बड़ी स्ट्रांग, तो मैं रोते ही रहता था। फिर मैंने तरला डाला खुदा को, मैंने कहा गाना भी होता है मुझे, तो ये मेरे से वापस ले ले फिर वो चली गई। मैं बताना क्या चाहता हूं, जब मैं स्पिरिट में इसे ट्रेस कर रहा था, व्हाट कुड बी द रीजन इधर रोन दी, आई कुड नॉट फाइंड जॉन द बैप्टिस्ट क्राइंग एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने एक बच्चे को रोते देखा है विल्डरनेस में, इट्स नॉट एन एडल्ट। दिस जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मे देने वाला होने तो पहला, when he cried in the wilderness, he was a child. Now go into, जाओ लूका दी इंजील ते पहले बाब च तो दी 80वीं आयत नो, लास्ट वर्स। मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। पहला बाब 80वीं आयत। और वो लड़का बढ़ता, फिर से पढ़। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया। कौन कौन कौन? लड़का। ओके, अजय भी इथे तर्जुमा ठीक नहीं गा। अच्छा पढ़ दे, चले आए उर्दू में पढ़ दे पूरी। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया। ओके। और इस्राएल पर जाहिर होने के दिन तक, होने के दिन तक कहाँ रहा? जंगलों में रहा। कौन कौन कौन? आए ताड़ी आवाज नहीं आती, निकलती नहीं गई है। कौन? और वो लड़का, पढ़े जी इंग्लिश। And the child grew and waxed. कौन grew? The child. किथे grew?
इन द इंग्लिश इतने डेजर्ट लिखे होना है, डेजर्ट लिखे है। ओके, फॉर अ टाइम बिंग सिर्फ इमेजिन करो, डेजर्ट इमेजिन कर लो, विल्डरनेस ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। जस्ट इमेजिन अबाउट द विल्डरनेस, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जस्ट इमेजिन अबाउट द डेजर्ट, विल्डरनेस ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਆਬਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। The child grew कंज स्पिरिट चे, नॉट इन द बॉडी। Now the Lord took me there and He showed me the vision. Christians ऑनलाइन भी ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਂਪਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੈਂਪਰਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ स्पिरिचुअली कोई ग्रोथ दा मैकेनिज्म बाइबल दे मैकेनिज्म ने टैली नहीं हो रहा। आई सा इन द स्पिरिट, इसका बाप इसे डेजर्ट में छोड़ आया है इन द चाइल्डहुड। दिस जॉन द बैप्टिस्ट ग्रू अलोन there. This is your Bible says. और वो लड़का, the child grew and waxed again and waxed strong in the spirit. रूह से मजबूत होया। बाइबल ने ये रिकॉर्ड नहीं किया कि वो जिस्म में भी फिटनेस में था। And the reason because there was nobody to feed this child properly. 3 times. But this man, इस तो पहला कि ये मैन बनता, एज ए चाइल्ड इन्हें लाइफ नू एक्सपीरियंस करना शुरू किया है, मिरेकलस लाइफ नू। बहुत सारे मेरे बच्चे सवाल करते हैं, हाँ आप हमारे मैसेज का जवाब लेट देते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। यू नो, स्पिरिचुअल फादरहुड अगर मैं करना शुरू करूं, जज मेरा मेरी मेरा मेरा रूहानी प्यो मेरी करदा पिया, फादरहुड करदा पिया, ये डज नॉट रिप्लाई मी मेरी सिचुएशंस में। इट्स अ स्टाइल ऑफ फादरहुड के आपको विल्डरनेस में छोड़ा जाए, सो यू लर्न टू सर्वाइव ऑन योर ओन, टू एक्सपीरियंस लाइफ ऑन योर ओन। Are you getting me? मेरी तरफ तो दें, छोड़ दें इनको। मेरी बात समझ आ रही है आपको? दिस ज़करिया, इसका बाप, इन्ने साल भांज रहने दे बाद, मिरेकलस बच्चा रिसीव करने तो बाद, इंस्ट्रक्शंस ने ओदे उत्ते के ए नज़ीर है, एनू तुसी मैं ते शराब मुंह नू नहीं लगन देनी, ये सिर ते उस तरह ना फिरे। अब जिसको इंस्ट्रक्शंस इतनी हैवी मिल जाए कि इस बच्चे के मुंह को मैं और शराब नहीं लगेगी, अब जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं वहां पर मैं हर खाने का हिस्सा है, हर पार्टी का हिस्सा है मैं, और इंस्ट्रक्शन इतनी डेंजरस है कि इसके मुंह को ना लगे। और शरीयत के मुताबिक 30 बरस तक किसी को मिनिस्ट्री नहीं करनी। 30 बरस में आकर वो मिनिस्ट्री मैन होते थे। इट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ मोसेस के। इस शख्स को, इस बच्चे को 30 साल तक कैसे प्रिजर्व रखा जाता, कैसे इसको बाज रखा जाता गंदगी से, उस पोल्यूशन से जिससे इसे मना किया गया था कि इसको टच ना करे। ओनली सोल्यूशन इसके बाप के पास जो बचा वो ये था कि इससे वो दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दे, इसे वो नजरों से ओझल कर दे, इसे वो हटा दे सीन से, इसे सीक्रेट प्लेस पर भेज दिया जाए जहां पर ये खुदा के लिए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली तैयार हो।
बहुत सारे कमेंटेटर्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की कि क्या कहते हैं इस आयत पर, इस बात पर, और उन्होंने बोला कि ये डेजर्ट जो था ये थोड़ा ही दूर था घर से और ये इसे विजिट करते थे. बट व्हाई दिस चाइल्ड शुड क्राई? इसे क्यों रोना क्यों पड़ता था? देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट. क्राइंग. और ये सिर्फ एक विजन देखने वाला शख्स अंडरस्टैंड कर सकता है. इट्स नॉट अ शख्स जिन्हों दी. ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको सिर्फ कमेंट्री आती है. आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ, आपको समझ आई मेरी बात की? आई saw in the spirit this man crying. This child. इससे पहले कि ये एक प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करे, ये उस प्रोडक्ट को पहले टेस्ट करेगा. इन द डेजर्ट, इन द विल्डरनेस. जस्ट इमेजिन, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ और आपको पता चला कि जमीन में से क्या क्या निकला. लोगों के घर च सप, बिच्छू, ठूहे, पता नहीं की क्या क्या निकला वहां से. जस्ट इमेजिन विल्डरनेस से की होता है. डेजर्ट में क्या क्या होता है? यू फेस स्नेक्स, you face scorpions, you face thirst, you face direct sunlight. Nobody was actually feeding him, nobody was actually giving him clothing, covering. चौथी आयत लिखा है, जाके चौथी आयत पढ़ी, मत्ती दी इंजील तीसरे बाब की चौथी आयत. चर्च अपने बच्चों को सख्त तरबियत अब देना शुरू करें. इफ यू वांट देम टू प्रिपेयर, अगर आप चाहते हो कि वो ये न्यूज दें, अगर चाहते हो कि ये न्यूज वो दें कि राह तैयार करो, राह सीधे करो, हमवार करो, तो फिर उनको जिसकी वो मुनादी करते हैं उसका तजर्बा होने दें. उनको छोड़ें ऐसे हालात में कि वो उसका पर्सनल इनकाउंटर और एक्सपीरियंस रखें. आई नो, इससे पहले कि यीशु जमीन पर मिनिस्ट्री में अपीयर होते, मैनिफेस्ट होते, यूहन्ना इस यीशु का तजर्बा डेजर्ट में कर चुका हुआ है. वो ये लाइफ टेस्ट कर चुका हुआ है. जब वो सांपों से टकराया होगा, जब वो बिच्छुओं से टकराया होगा, जब वो मौसम की शिद्दत से, नंगपन से गुजरा होगा, भूख से गुजरा होगा. ये स्क्रिप्चर उसको पहले ही रिवील हो चुके होंगे कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि आई बिलीव, अगर मैं गलत ना हूं तो आई बिलीव जीसस क्राइस्ट वाज इंस्पायर्ड बाय हिज मिनिस्ट्री. आई एम टेलिंग यू, जब यीशु बियाबान में भेजे गए कि वो आजमाए जाएं, देयर वाज समवन और तो पहला जड़ा उथों सर्वाइव करके आया हुआ सी, और सिर्फ 40 दिन नहीं, लंबा अरसा. तीसरी आयत बताती है तब तक वहां रहा जब तक के वो इसराइल पर, फिर तो पढ़ो प्लीज उर्दू, सुनो ध्यान से. और इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा. 30 साल तक किथे रहा? जंगलों तक. सो नोबडी कैन से कि जी वो आंदा जांदा सी, वो अपने मां प्यो नूं मिलना आंदा जांदा हुंदा सी. बाइबल सेज उदों तक, जब तक शरीयत कहती है कि तुसी मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, जाहिर होने तक ही स्टेड देयर. तुसी अपने बच्चों को पुछड़ो ही नहीं लाते, लाज मैनू तू भी ला दे, ला दे, कोई दूजा भी आन दे. छड़ दे दा पिछा भाई, इनू तू चुक ला. पैंपड़ बच्चे सीरीलैक ते कराउनी की असा इन्हां को मिनिस्ट्री, ते करानी किदों है? एंड टाइम्स से.
ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਤੇ ਲਿਸ਼ਬਨ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, and this man took this child and left in the, just imagine it. ਫੇਥ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਦਾ ਫੇਥ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਏਗਾ। And the child grew and waxed strong in the spirit. रूह से मजबूत होया, जिस्म से नहीं। चौथी आयत की करनी भला, चौथी आयत पढ़ने वाली। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने। क्यों भला? इनू कोई कपड़े सी के नहीं सी उथे दे के आंदा। पुत्र ठंड का सीजन आने वाला है, ते हुण तू दिस चाइल्ड ही लर्न कि हुण मैं ठंड का मुकाबला कैंज करना, हुण मैं गर्मी का कैंज करना, हुण मैं रोटी कैंज खानी, हुण मेरी शुगर डाउन होंदी, हुण मैं की खाना। He searched for this honey. कुछ नहीं लभन दिया। He searched for this टिड्डियां, फिर कुछ नहीं लभन दिया। Then he cries, भूखे दे नाल। Just try to dive into this scripture. और बच्चा उथे उदों तक रहा जब तक कि इसराइल ते ज़ाहिर नहीं होता। ते साडा उर्दू तर्जमा करने वाला इस ख्याल नूं हजम नहीं कर पा रहा कि यार कैंज कोई किराए कर सकता। उन्हें नूं सिंपली तर्जमा दे दिता बियाबान में पुकारने वाले की, क्योंकि उन्होंने अगे जी स्टेटमेंट नज़र आनी उन्होंने लगता कि कोई वड्डा ही इंज बोल सकता। Allow your kids, your children to experience this Jesus. इस तो पहला कि वो मिनिस्ट्री च यसू दे बारे दसना शुरू करन लोकां नूं कि ये लाइफ गिवर है, ये डाइट गिवर है, ये कवरिंग देने वाला है। अपने बच्चों नूं छड़ दिओ दे हाल ते, जड़ियां मावां कच्छों नहीं कढ़दियां बच्चों नूं। लिसन मी केयरफुली, लिशबा वांगू बनो। क्या समझ रहे हो? यसू नूं जो सलीम होण दी सी ना तो रोण डईयां सन। उन्हें कहा मेरे ते ना रोवो, अपने अपने बच्चों ते रोवो। तुहाडे बच्चों की कोई हालत नहीं गी, मैं लंघ जावांगा, मेरी ट्रेनिंग इंज दी होई है, मैं इहदे चों लंघ जाना है। तुसां रोना है तो अपने ते रोवो, तुहाडे बच्चों की कोई हालत नहीं गी। हाउ डू यू ट्रेन योर चाइल्ड? जब आप छोड़ोगे नहीं, वो यीशु को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। इधरों माड़ा या नक वगया नहीं, नाल ही ब्रूफन, नाल ही पैनाडॉल, नो फेथ, कोई फेथ नहीं, कोई हीलिंग नहीं, कोई और कहीं तजर्बा आएगा हीलिंग का? हीलिंग उसकी बॉडी में चलना फिरना शुरू कैसे करेगी, कब करेगी? काशफ साहब ना बहुता करता है, चुक्की लिया, पापा जी ने बुखार हो गया, दुआ कर दो साहब ना। पहला टीच देम, इसको पीछे ले जाओ और नेक्स्ट संडे से इसको आगे नहीं बिठाना। टीच देम कि हाउ टू फाइट विद फीवर। हाँ, टीच देम, दे वोंट डाई। अगर आप उनमें वर्ड फीड कर दोगे, आप उनमें स्पिरिट फीड कर दोगे, दे वोंट डाई। बजाय के मेडिसिन फीड कर दो, देन दे विल अगेन नीड मेडिसिन। हर दफा मेडिसिन, हर दफा मेडिसिन, और एक वक्त आएगा मेडिसिन रेजिस्टेंस देना शुरू कर देगी। मेडिकल वाले नूं जान दे, फिर तुहाडे बच्चे नूं
एडवांस्ड मेडिकेशन होएगी, फिर एडवांस्ड वाली छड़ जाएगी, देन यू विल फेस सम डिफिकल्ट सीजन। फिर आपको पता चलेगा कि अब वो स्पिरिचुअल एंटीबॉडीज इसमें डेवलप नहीं हुई। अब इसको एक ऐसी डाइट की, ऐसी स्पिरिचुअल डाइट की जरूरत थी जहां इसको ऑटो हीलिंग होना शुरू होती, लेकिन नहीं होगी। दिस इज द रीजन मी माई सेल्फ आई रिफ्यूज टू टेक मेडिकेशन। जितनी भी बीमारियां मेरे ऊपर सेटन ने फेंकी हैं, मैंने रिफ्यूज किया। इंसान सिर्फ दवाई से नहीं जीता रहेगा, बल्कि उसके मार खाने से हमने दिस चाइल्ड ग्रू इन द स्पिरिट। अब वो सिकनेसेस मुझे अच्छे तरीके से जानती हैं, जिनको मैं डिफीट कर चुका हूं। आज के बाद ये फैसला करें चर्च, आप अपने बच्चों को छोड़ें। छाड़ दे, सोया अच्छा विल्डरनेस में भी सोच सकता, आ जाएगी। मशहूर नहीं होया, स्लीप ते भी आ जाती, नींद ते सूली ते भी आ जाती। नाउ आई वांट यू टू पे अटेंशन इस स्क्रिप्चर की तरफ। देखो 4 गवाहों से ये बात साबित हो गई है, 5वां यसाया खुद है, इट्स ऑथेंटिक। चारों ने एक ही बात रखी है, क्राइड क्राइड। इसलिए बाइबल स्टूडेंट्स जो मेरे डिसाइपल्स हैं, खासतौर पर सन्स एंड डॉटर जो अच्छा बाइबल को पढ़ने वाले हो, लाजमी इंग्लिश नू एक बारी गो थ्रू करो और उसके स्ट्रॉन्ग में लाजमी उतरा करो वो क्या कह रहा है। एक्चुअली बहुत सारा स्क्रिप्चर आपको वैसे ही खुलना शुरू हो जाएगा जब आप अदर लैंग्वेज में इसको स्टडी करो, वरना आप उर्दू में एनजी जैन उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि एक बच्चा भी डेजर्ट से कुछ छड़ के आ सकता। उन्होंने जी बियाबान में पुकारने, उन्होंने बच्चा बच्चों लफ्ज ही गायब कर दिया, चाइल्ड ग्रू उन्होंने लड़का लिख देता। आपके हाथ दुखते हैं बच्चा लिखते हुए। चाइल्ड और बॉय में बड़ा फर्क होता है कि नहीं होता? एंड द चाइल्ड ग्रू 30 साल तक डेजर्ट। माई सन्स एंड डॉटर्स, एक्चुअली समटाइम्स मुझे खुदा इजाज़त नहीं देता जब आप मुझे इन कनेक्शन लेने की कोशिश करते हो, और समटाइम्स मैं अपने आप को इजाज़त नहीं देता कि मैं तुहानू पैंपर करके, एंड आई गारंटी यू, मैं तुहानू दसा, मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता, मैं किसी ग्रेस के साथ अपने आप को पैरेलल खड़ा करके नहीं देखता, बट आई गारंटी यू इस चर्च के ऊपर और मेरे सन्स एंड डॉटर्स के ऊपर जो ग्रेस है दैट इज़ एक्सेप्शनल। आई गारंटी यू, मैं फिर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, दिस वन इज एक्सेप्शनल ग्रेस। यू आर, हम दूसरे को अपने से बेहतर तो जानते हैं, बट हम अपने आप को भी कम नहीं जानेंगे। आर यू विद मी पीपल ऑफ गॉड? मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको तजर्बे से ये बात बोल रहा हूँ। हम वी आर ब्लेस्ड जनरेशन। दिस चर्च इज more far better than, and it's not pride। मैं इस पहला लास्ट सरमन अपना याद कर रहा हूँ, मुझे याद है लास्ट सरमन। it's not pride, I know who I am, I know who we are, I know Holy Spirit Embassy Church। आपको लोगों की मीटिंग्स में लोग नजर आएंगे, राशन नजर आएगा, none of them they are rooted in the word, none of them। जिन चर्चेज में मैं मिनिस्टर करके आ रहा हूं, all of them they gathered around me। पास्टर जी अपना नंबर, पास्टर जी मैंने अपना नंबर, मेरा है मसला, मेरा है। और मैं मसले सुन सुनकर कह रहा था इंदे मसले तो साढ़े बच्चे निछ मार के दूर कर देते हैं। आई एम टेलिंग यू, मैं सोच रहा था कि ये मसले हैं जिनके लिए आपको पास्टर नवीद का नंबर चाहिए, जो मसले हैं ही नहीं है। ऐसे जैसे बाल निकालते हैं दूध में से, मक्खन में से, ऐसे निकल सकता है, लेकिन लोगों के लिए वो बड़े सालों से मसले थे। और मैं इंटरनेशनल चर्च की भी बात कर रहा हूँ, मैं लोकल की भी बात कर रहा हूँ, और मैं अराउंड द ग्लोब भी बात कर रहा हूँ। यू पीपल आर फार बेटर देन, बट मैं आपको इससे भी ज़्यादा
मैच्योरिटी में देखना चाहता हूँ, ताकि कल को आप कहीं खड़े होते हैं और कोई आपके लिए कहे दिस चाइल्ड ग्रीव इन द स्पिरिट इन द डेजर्ट। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ चुका होया। जब जॉन आया उसे कोई डाउट नहीं था कि यार जड़ी जड़ी मुनादी मैं करन लगा हरे ये काम करेगी, नहीं नहीं, उन्हें कहा जी मेरे बाद जड़ा हुंदा जे हाउ कम कैन जो पता सी और मेरे ना बहुत जोर आवर जी। He knew this man already 30 सालां च he knew, he tasted that person 30 साल कपड़े नहीं, चलो जी ऊँट मारो, खल लाओ, खल पाओ, रोटी नहीं, शायद लभो, कुछ नहीं कहा, प्रोटीन पूरे करो, टिड्डियां खाओ। ते तुसी नीडो लभदे फिरदे जी, नीडो नीडो नीडो। स्टार्ट training your children now from today। छोटे छोटे रोजे इनको रखवाने शुरू करें, छोटे छोटे। मैं सही गल करने, मेरे प्यो ने मैनू किते पहला ट्रेनिंग करवा दी होंदी ते मैं होर शार्प होया हुंदा। मैं अपने जिस्मानी बाप की बात करूं, वो आप ही बहुत शार्प सी बंदा, लेकिन मैं नहीं हो सकिया उन्ना, मैं उनके करीब का भी नहीं हूं। ये मैंने भी मिनिस्ट्री करके देख लिया, मैं उनके करीब का भी नहीं, इवन मैं अपने सुसर दी खिदमत दे भी करीब दा नहीं गा। वेरी डीप, वेरी डीप, वेरी वेरी डीप, डीप इन अ सेंस उन्होंने को उदों टेक्नोलॉजीज नहीं सन पाकिस्तान च खास तौर, लेकिन दे वर फार बेटर देन मी इन द मिनिस्ट्री, इन द करैक्टर। वाई? ट्रेनिंग। मैंने दस दिन सीनियर कि पैलियां च दरख्तां के थल्ले चटाइयां विछा के कई दिन फास्टिंग च ठहर जाता होंदा सी अपनी जवानी ते लोकां नूं जदों जरूरत पैंदी सी पिंड च किसी बदरूआं आ जाणियां, किसी बीमार पैना ते उहनूं लभण जांदे हुंदे सन 4 जाणे, एक जाना इधर मशरक, एक और शमाल, एक जनूब मशरक च, कितों तो कितों लभेगा ही, उहनूं लभ लिआओ। एंड मी अही जनाब अही मंजियां च, पलंगां ते, कंबलां च, बिस्तरियां च। अपने बच्चों को टफ टाइम देना शुरू करें आज और नमूनिया ना करा लेना अगर ठंड भी आउंडी, लेकिन हौली हौली, हैं हौली हौली, बिकॉज आपने बचपन से नहीं इसको विल्डरनेस में छोड़ा। हुण जो 10 साल का हो गया तो हुण तुसीं उहनूं विल्डरनेस धिक के आ जाओ। अब नहीं, अब स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप उनको फास्टिंग में पुश करो। यहाँ स्टेज वेट कर रहा है उनका, ये स्टेज उनका वेट कर रहा है, बाहर स्टेज दुनिया वेट कर रही है उनका। और जब वो इसराइल पर जाहिर हों तो वो टेस्ट कर चुके हों फुलनेस को यीशु मसीह की। आमीन। वो टेस्ट कर चुके हों मिरेकल्स को कि जे मैं 30 साल कल्ला तन तनहा नहीं मरिया तो मैं मरांगा हुण भी नहीं। आर यू गेटिंग मी? डोंट फीड देम बालां वांगू, बच्चियां वांगू, फीड देम एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रे करो। आई बिलीव के जिक्रिया अलिशबा उसके लिए प्रेयर करते होंगे, उसके लिए मे भी रोते भी हों, मे भी उसके लिए फास्टिंग भी करते हों, लेकिन कोई भी पीछे कपड़े देने नहीं से उन्होंने जाता। सर यू लर्न टू सर्वाइव, यू लर्न टू फीड योर सेल्फ। गो जाके फीड कर अपने आप। दिस डे I close this discussion here. अपनी आंखें बंद करके you do a promise with God। आप अपने बच्चों को यीशु का तजर्बा होने दोगे। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों के लिए दुआ करना बंद कर दो, करो, लेकिन अगर वो किसी अटैक के नीचे जाते हैं
तो उनको निकलना आना चाहिए। जस्ट इमेजिन किस किस्म का बाप होगा ये, कैसा बाप है ये, उठा के बच्चे को उधर छोड़ा है। लोगों को बातें करने दो, लेकिन उस असाइनमेंट पे ध्यान रखो। अगर मेरे साथ खुदा मेरे दोनों बेटों के लिए बोला हुआ है तो मुझे उसकी प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली करवानी है। अगर आपके साथ आपके बच्चों के लिए खुदा बोल चुका हुआ है तो अपने बच्चों की प्रेपरेशन वैसी करना शुरू करो आज से। और छड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़े तो करो, बाइबल बताती है वो मर नहीं जाएगा, वरना वो कहीं नहीं पहुंचेगा। मैं आपको बता दूं, आप उसे पकी पकाई दोगे वो कहीं नहीं पहुंचेगा। उसको सर्वाइवल सिखाओ, उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ सिखाओ, उसको प्रेयर सिखाओ, उसको फास्टिंग सिखाओ, उसको डिसिप्लिन सिखाओ, उसको बाइबल रीडिंग सिखाओ, उसको स्टडी के पैटर्न्स दिखाओ कैसे बाइबल को रीड करना है, और उसको फाइटर बनाओ, उसको एक वॉरियर बनाओ, उसको एक विक्टोरियस बनाओ। मछेरे अपने बच्चों को बहुत जल्द मछली पकड़ना सिखाते हैं, सपेरे अपने बच्चों को बहुत जल्द सांप पकड़ना सिखाते हैं, तो क्रिश्चियन अपने बच्चों को लॉलीपॉप चूसना सिखाते हैं। लॉलीपॉप्स, क्रिश्चियन अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं। इसीलिए चर्च वीक है, खिदमतें वीक। पाकिस्तान में पावर में कोई उठा नहीं है, और मैं अपना भी बोलूँगा, मैं भी उस मेयार पे तैयार नहीं किया गया। मसीदी बात, मेरे ऊपर मेरा बाप नहीं था, मैं भी उस मेयार पे तैयार नहीं किया गया। जब मैं इवेंजलिस्ट उठा था, फेथ का लेवल मेरा बहुत ऊपर था। ओवर द ईयर्स वो फेथ का लेवल भी नीचे चला गया। नोबडी वाज देयर टू फीड मी। खुद से तैयारी पकड़ी। बट सन्स एंड डॉटर्स, सुनो, आपके ऊपर एक शख्स है जिसको खुदा ने रखा है, एंड आई विल लीव यू इन द डेजर्ट्स, ताकि आप वहां पर क्राई करो। आपको मैं रोने दूंगा, आपको मैं रोने दूंगा, आप रो, क्योंकि ये रोना आपका फिजा में रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये रोना आपका आने वाली नस्लें भी सुनेगी कि somebody has cried in the wilderness, somebody has experienced life before preaching the life, somebody has tasted Jesus Christ in the wilderness season before giving us this food. किसी ने पहले इसे उठाया और खाया हुआ है। एंड आई नो आप में से कोई भी वीक सन एंड डॉटर नहीं उठने वाला। आप जितने मेरे साथ हो, क्लोज हो, आप सारे स्ट्रोंगर उठोगे, आप पावरफुल उठोगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन जीसस माइटी नेम। अपने कदमों पे खड़े होकर इस कलाम को टैप करना शुरू करो, और इस कलाम के लिए अपने आप को दस्तयाब करना शुरू करो। ये कलाम मैनिफेस्ट हो आपकी ज़िंदगियों में। और पेरेंट्स, आप भी ध्यान से सुनो। ये बच्चा ढूंढता ढूंढता, रास्ता ढूंढता ढूंढता घर नहीं पहुंच गया। बच्चों, आप भी ध्यान से सुनो। अगर आपके माँ बाप आपके साथ सख्ती करना शुरू करें तो भटक नहीं जाना, आपने घर नहीं छोड़ जाना, आपने उनसे दूर नहीं हो जाना कि वो आपको छोड़ रहे हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। ये प्यार का एक नतीजा है। जब खुदा ने अपने बेटे यस्सु को भेजा तो उसने भी उसको छोड़ दिया, और वो चलाया था, वो भी सलीब पर चलाया था। इट्स अ विल्डरनेस एक्सपीरियंस पीपल ऑफ गॉड। यस्सु को भी इसमें से गुजरना पड़ा है, और उसने कहा, बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदावंद, जब उस पर गुनाह लदे थे तो वो गॉड के पोजीशन में खुदा उसके साथ डील किया। पीपल ऑफ गॉड, गेट रेडी। नेक्स्ट सीजन सख्त ट्रेनिंग का सीजन है, 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 सख्त ट्रेनिंग का सीजन है।
सख्त ट्रेनिंग का सीजन है। मैं प्रोफेटिकली सुन रहा हूँ इसको बार बार, इसलिए मैं बोली जा रहा हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ घरों के अंदर इस टाइम वाइफ्स को अपने शोहरों को सख्त ट्रेनिंग के लिए छोड़ देना चाहिए। जो बीवियां अपने शोहरों के लिए बड़े अरसे से दुआ कर रही हैं, लेकिन वो उन दुआओं के नतीजे में बदल नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ आप उनको छोड़ो अब कुछ देर के लिए, आप उनको छोड़ो अब कुछ देर के लिए, ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके। वो आपकी दुआओं की वजह से बड़ा कंफर्टेबली तैयार हो गए हैं। बट लीव देम। सम टाइम आई डोंट लिसन माई वाइफ, मेरी बीवी मुझे पुकार रही होती है, बट सम टाइम इंटेंशनली मैं उसे छोड़ता हूँ उसकी जंग के अंदर, ताकि वो एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लेडी की तरह निकले। और वो हर बार निकल आती है, हर बार वो निकल आती है। दिस इज द वे यू प्रिपेयर द वे। इस तरह से आप रास्ते तैयार करते हो, इस तरह से आप राह तैयार करते हो। आप राह तैयार कर, यूहन्ना राह तैयार करने वाला था और हमार करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो राह तैयार करे वो खुद तैयार होगा। प्लीज लिसन मी केयरफुली। इससे पहले कि वो राह तैयार करे वो खुद तैयार होगा। यीशु को उस टाइम सिर्फ इस्राएल पर रिवील होना था, लेकिन अब उसे पूरी दुनिया पर रिवील होना है। उस टाइम सिर्फ उसे एक ही शख्स की जरूरत थी, यूहन्ना अस्तबागी की, क्योंकि सिर्फ इस्राएल पर उसे रिवील होना था। लेकिन अब उसे पूरी दुनिया पर आना है। उसे बहुत सारे यूहन्ना अस्तबागी चाहिए जो विल्डरनेस में तैयार होकर आए हों, जो विल्डरनेस में तैयार होकर आए हों। चर्च अपने आप को इस हवाले में, इस स्क्रिप्चर में टैप करो, आज के सरमन में टैप करो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Don't shout, don't cry, don't cry, don't cry. My spiritual father is not paying attention. मेरा रूहानी बाप मुझे टाइम नहीं देता, मेरा रूहानी बाप मुझे फ़ोन नहीं करता, मेरा रूहानी बाप मुझे मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। My child, my child, my child, I want to listen your cry in the wilderness. मैं तेरा रोना सुनना चाहता हूँ, ताकि वो आसमान पर रिकॉर्ड कर लिया जाए और प्रॉफिट उसको विटनेस करना शुरू करें, प्रॉफिट उसको विटनेस करना शुरू करें। जीसस क्राइस्ट, 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 जीसस क्राइस्ट। अपने बच्चे के लिए सोचना और बोलना शुरू करो इसी स्क्रिप्चर को। लूका 1:80 अपने बच्चे पर हाथ रखकर बोलना शुरू करो। जो लाइव देखते हो आप भी अपने बच्चे को पास बुलाओ और उस पर हाथ रखो और बोलना शुरू करो इसको। हालेलुया। चलो मोर जैसी स्टेज की तरफ आ जाओ जल्दी से, जहां पर भी हो। जीसस क्राइस्ट। ये स्पीकर क्या कर रहा है? ये माइक बार बार बंद होता है कोई स्पीकर। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। लूका 1:80 इसको बोलना शुरू करो अपने बच्चों के ऊपर। रामान ला जिक्रा दो शालेजिया नामांद्रा दाजिया सबरा खेरे दे शोमान तेरे के दे शिनिमेंडोरो सबरा दे सकरा दिया राबा सामानंता राबा रासे के दे। इधर आओ सामने मेरे, आओ घुटनों के बल हो जाओ। जीसस, 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 जीसस। ये स्पीकर प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार ट्रिप होता है। अपने बच्चों को अपने सामने करो, अपने बच्चों को अपने सामने करो। जीसस, जीसस, जीसस। इनके सरों पर हाथ रखो। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों के सर पर हाथ रखो, मेरे पीछे बोलना शुरू करो। ए क्रामांडे रोशाले साद्रांदे गे शोप्रांडे सादिया। अगर अभी आपका बच्चा पास नहीं, आप बाद में कर सकते हो, लेकिन रिपीट दिस। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो मैं आपको कह रहा हूं करने के लिए। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया है। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया। और इस्राएल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा, और पाकिस्तान पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा, और दुनिया पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा। ए शला से देरे खान थ्रोमा याला ज़्यादा रैया रखा संडारा रिया बा रापा खेला संब्रमान टेके सारिया राबा शाबरा। और शलूम बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया। और इमैनुएल बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता चला गया। राशले में तेरे बेशोब्रा दिया ना मानता रा दिया रासेले जेब्रा मान टेको सादिया राबा। तेरा बेटा, तेरी बेटी बढ़ती चली गई, बढ़ता चला गया। तेरे बच्चे बढ़ते चले गए।
मैं खुदा का खादिम होता हुआ डिक्लेरेशन देता हूं, ये वर्ड तेरे बच्चों के अंदर, तेरी नस्ल के अंदर पूरे होंगे, और वो बढ़ते चले गए, और वो बढ़ते चले गए, और वो बढ़ते चले गए, और वो बढ़ते चले गए। सर पर हाथ रखो आइजिक भाई, सर पर हाथ रखो, शोल्डर्स पर हाथ नहीं रखने, सर पर हाथ रखो। माले हेरे खे शोमरा दे सोकरा गे शालीजा मानता रबा रा से मानता। मेरे सन्स एंड डॉटर्स जो यहाँ हो और जो शहर से बाहर हो, जो डिस्टेंस पर हो, मैं स्पिरिट में तुम्हारे सरों पर भी हाथ रखता हूं। जब मैं शलूम पर हाथ रखता हूं, मेरे बेटे और बेटियां, मैं तुम्हारे सरों पर हाथ रखता हूं। अपने सरों पर मेरा हाथ रिसीव करो यीशु के कदर नाम में, और मैं तुम्हारे लिए भी ये सेम डिक्लेरेशन देता हूं। और तू बढ़ता चला गया यीशु के कदर नाम में। तू स्टॉप नहीं हुआ, तू रुका नहीं, तू बढ़ता ही चला गया यीशु के कदर नाम में। शमाहले सेब्रा शमांतारा जाबा, रू में जोरावर, रू में कादावर, रू में कुवत पाता जा, रू में कुवत पाता जा। बी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट, बी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट। ओ खुदावंद कहता है, जिस्म पर तेरे शायद अच्छे कपड़े ना हो, पर मैं तुझे रूह में जरूर मजबूत कर दूंगा। मैं तुझे टीले हमवार करने वाला बना दूंगा। तुझे मशीनरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू खुद से टीले हमवार करेगा। तुझे क्रेनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू घाटियां भर देगा यीशु के कदर नाम। तुझे बुलडोजर बना दूंगा मैं, तो स्पिरिट में बन जाएगा बुलडोजर यीशु के कदर नाम में। तेरी रसाई क्रेन से ज्यादा होगी, तेरी पावर क्रेन से, मशीन से ज्यादा होगी। जो कुछ मशीनें कर ना पाएंगी, तो स्पिरिट में करेगा। तू बढ़ेगा और तू रूह में कुवत पाएगा, और तू इस दुनिया पर जाहिर होने के वक्त तक उन जंगलों में, उन बियाबानों में, उन सहराओं में रहेगा। बट एक वक्त आएगा, मैं तुझे रिवील करूंगा ताकि तू उसको रिवील कर सके। एक वक्त आएगा कि तू रिवील किया जाएगा। जीसस, 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 जीसस। You are well preserved in Jesus' name. Amen, 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 amen. You may be seated. बैठ जाइए, बैठ जाइए। We are going to partake into the life. हमें इस जिंदगी में हिस्सा डालने को है, इसमें से लेने को है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को रेडी करो। मैं चाहता हूं खड़े हो जाओ सारे फिर से। अपनी आंखें बंद करो और इस खून और गोश्त के लिए अपने आप को तैयार करो। मेरी दरख्वास्त है, कम से कम रोटी को आप सबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रोटी सबों के हाथ में पकड़ा दें, और सुनिए ध्यान से, कोई भी इस रोटी को खाएगा नहीं जब तक मैं नहीं कहूँगा। रोटी सबके हाथों में दे दें जल्दी से। सब अपनी आंखें बंद कर लें और यीशु के खून को अपने जिस्म के पार्ट्स पर लेना शुरू करें, अपनी सोल पर, अपनी स्पिरिट पर लेना शुरू करें। हालेलुया। मैंने बोला अपनी स्पिरिट पर, अपनी सोल पर, अपनी बॉडी पर। फादर, वी थैंक यू फॉर दिस प्रोविजन, फॉर दिस गेटवे। हम जिंदगी में दाखिल होते हैं, हम जिंदगी को ले लेते हैं, जिंदगी मुझ में दाखिल होती है। ग्रोथ, हाइट, हालेलुया। आज जब आप लोग इस पाक शराकत में दाखिल होगे, इसमें पार्टेक करोगे, इसको लोगे, आपकी स्पिरिट की हेल्थ बेटर होना शुरू होगी।
आप जो स्पिरिचुअली वीक आए हो, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होकर जाओगे। सडन पावर आपके अंदर फायर की तरह फ्लो करना शुरू करेगी। एक स्ट्रेंथनिंग विटामिन और एक स्ट्रेंथनिंग मिनरल के तौर पर और डाइट के तौर पर ये आपके अंदर उतरेगी आज, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रोटी को ले लीजिए और अपने हाथ में रख लीजिए और जस्ट हाथ में रख लीजिए बस। और जब आप हाथ में से रखेंगे तो सिर्फ आप यीशु का खून अपने उन अज़ाओं पर लेना शुरू करो। यीशु का खून अपने घर की सारी प्रॉपर्टी पर लेना शुरू करो, अपनी चीज़ों पर लेना शुरू करो। यीशु का खून लिखा तकरीबन सब चीज़ों को पाक करता था, तकरीबन सब चीज़ों को पाक करता है। यीशु का खून आपके उन लंग्स पर जो काम नहीं कर रहे, यीशु का खून आपकी आंखों पर जिनकी वीकनेस आपको डिस्टर्ब कर रही है, यीशु का खून आपके दिल पर जो कमज़ोर हो रहा है, यीशु का खून आपकी ज़ुबान पर जिससे गलत बातें निकलती हैं, यीशु का खून आपकी सोचों पर जहाँ से ख्यालात गलत स्कीमिंग करते हैं, जहाँ से नेगेटिव थॉट्स आपको कंट्रोल करते हैं, यीशु का खून, यीशु का खून बोलना शुरू करो। यीशु का खून, यीशु का खून हर उस वीक एरिया पर जो मेरी ज़िंदगी का है, यीशु का खून, यीशु का खून मेरी जान पर, मेरी रूह पर, मेरे जिस्म के अज़ाओं पर, यीशु का खून जो कभी किसी शैतान के हाथ में रहा है, वो जिस्म का अज़ा यीशु का खून धोता है। आज शुभ डिलीवरेंस होती है उस खून के वसीला। बीमारियां उखड़ जाएंगी इससे। आपकी जॉब प्लेस पर, आपके ऑफिस में, आपकी सीट पर, आपके टेबल पर यीशु का खून आता है। उस ऑफिस के दरवाजे पर यीशु का खून आता है। आपकी गाड़ी पर यीशु का खून आता है। आपके बैंक के अकाउंट में यीशु का खून आता है। आपके पर्स पर यीशु का खून आता है। आपके खाने पीने पर यीशु का खून आता है। दुआ करना शुरू करो, यीशु का खून लेना शुरू करो। उन एरियाज में, आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में यीशु का खून लगता है। वो बेहतर बातें कहना शुरू करता है आज, वो अच्छी बातें कहना शुरू करता है आज, वो बेस्ट डिस्कशन को शुरू करता है आज। हर वो शोर जो मेडिसिन ने या वीकनेस ने मचा रखा है आपके अंदर, उसके ऊपर इस यीशु के खून की आवाज़ आना शुरू होती है। उसके ऊपर इस यीशु के खून की, अगर कोई बदरू कोई तंग करती है, अगर कोई कर्ज तंग करती है, वो यीशु के खून की आवाज़ के नीचे दबना शुरू होती है। वो यीशु के खून की आवाज़ के नीचे चुप होना शुरू होती है। यीशु के कदर नाम में हर तरह का अटैक, हर तरह का जादू तवीज़ धागा यीशु के नाम में, हर तरह की डिमोनिक डार्कनेस की एक्टिविटी यीशु के नाम में साइलेंट होती है इस खून की आवाज़ के वसीला। होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री पर यीशु का खून लगता है। यीशु का खून लगता है। इस विजन पर यीशु का खून लगता है। इस विजन पर यीशु का खून लगता है। इस विजन में हर एक घराने पर यीशु का खून लगता है। इस विजन की हर एक लेगेसी पर, प्रॉपर्टी पर, एसेट पर यीशु का खून लगता है। 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 और रेवलेशन के साथ इसको लेना शुरू करो। यीशु का खून लगता है। यीशु का खून लगता है। रेवलेशन के साथ, रेवलेशन के साथ बोलो, रेवलेशन के साथ बोलो। जब ये ज़िंदगी आपके अंदर दाखिल होने को है, ये रोटी जब आपके मुंह में उतरने को है, ये ज़िंदगी उतरने को है, और डार्कनेस छेदी जाएगी। डार्कनेस अभी इसी वक्त तोड़ी जाएगी आपके ऊपर से। उसका चेन ब्रेक होगा, वो चेन ब्रेक होगा, वो कर्स ब्रेक होगी, वो सिकनेस ब्रेक होगी, वो वीकनेस ब्रेक होगी, होगी होगी। बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो। ईमान लाओ तो मौजा होगा, ईमान लाओ तो हो जाएगा, हो जाएगा। जीसस। रिबका फैमिली, तानिया फैमिली रूटीन से डेली बेस पर होली कम्युनियन लेना शुरू करो आज से।
अपनी फेलोशिप में, हाउस फेलोशिप में रूटीन से लेना शुरू करो आप सब के सब. इट्स शैल ओवर, ख़त्म है ये सीज़न, फिनिश. आप बहुत हुआ. इनफ इज़ इनफ नाउ. मैं बोलता हूँ इनफ इज़ इनफ नाउ. अब वो सब कुछ ज़हूर में आएगा जिसकी बाबत मेरा खुदा फरमाता है तेरी ज़िंदगी के लिए, तेरे घराने के लिए. डेली बेस पर यू आर गोइंग टू पार्टेक इस खून गोश्त में घर में, इन जीसस नेम. आओ इस रोटी को जो आपके हाथ में है इसको मुंह में ले लीजिए, खाना शुरू कीजिए, इसको चबाना शुरू कीजिए, जो लाइफ को लेना शुरू कीजिए. यू आर चूइंग लाइफ, एक्चुअली यू आर चूइंग लाइफ. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस. होली कम्युनियन में जो शीरा सर्व करना शुरू करें सबको. थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस. Jesus, Jesus. एक स्क्रिप्चर दे रहा हूं प्रोफेटिकली, इसको क्लेम में डाल लें. गिनती की किताब उसका 35वां बाप है और 25वीं आयत. जो कर्सिस से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे सन्स एंड डॉटर्स खास तौर पर जो हैं, और दुनिया में जो भी मुझे सुन रहे हैं, यू कैन ब्रेक द कर्सिस स्क्रिप्चर के वसीला. गिनती 35-25 ऑनवर्ड पढ़े देता हूँ. और जमायत उस कातल को खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से छुड़ाए, और जमायत ही उसे पनाह के उस शहर में जहाँ वो भाग गया था वापस पहुँचवा दे. और जब तक सरदार काहिन जो मुकद्दस तेल से ममसू हुआ था मर ना जाए, तब तक वो वहीं रहे. लेकिन अगर वो खूनी अपनी पनाह के शहर की सरहद से जहां वो भाग गया हो किसी वक्त बाहर निकले, और खून के इंतकाम लेने वाले को वो पनाह के शहर की सरहद के बाहर मिल जाए, और इंतकाम लेने वाला कातल को कत्ल कर डाले, तो वो खून करने का मुजरिम ना होगा. 28वें ध्यान से सुनिए. क्योंकि खूनी को लाजम था कि सरदार काहिन की वफ़ात तक उसी पनाह के शहर में रहता, और सरदार काहिन के मरने के बाद खूनी अपनी मरूसी जगह को लौट जाए. शरीयत के मुताबिक सरदार काहिन के मरने तक शहर पनाह में एक मुजरिम को छुपना पड़ता था. पीपल ऑफ गॉड, हमारा सरदार काहिन मारकर जी उठा. अब आप उस शहर पनाह से निकल सकते हो जिसमें आप कभी हाइड किया करते थे, और आप फ्रीली मूव कर सकते हो. लिसन मी केयरफुली. अगर आप स्क्रिप्चर को जाके दोबारा पढ़ो और इस पर मेडिटेट करो, ये अनलॉक हो आपको, और इसमें टैप करो. मेरा चूंकि सरदार काहिन मर चुका है और मरकर जी भी उठा है. इट्स नॉट जस्ट डेड, वो जी भी उठा है. आई एम फ्री. मुझे छिप कर बैठने की ज़रूरत नहीं है. ये पनाह का शहर छिपने के लिए होता था कि खूनी उस शहर में छिप जाए, जाकर कातल उस शहर में जाकर छिप जाए. बट सरदार काहिन के मरने के बाद वो वहाँ से निकल सकता था. व्हाट आई एम सेइंग, जहाँ पर भी आप कहीं पोजेस्ड बैठे हुए, आप फ्रीली मूव नहीं कर रहे, कम आउट ऑफ दिस सिटी. आई से कम आउट ऑफ दिस सिटी, ऑल ऑफ यू इन द स्पिरिट. मैं तुम्हें यीशु के नाम में वहां से डिलीवर करता हूं. आप वापस आओ अपनी टेरिटरी में, वापस आओ फ्रीडम में, वापस आओ अपने इलाकों में, वापस आओ अपनी जगहों पर. आपका हाई प्रीस्ट ना सिर्फ मरा बल्कि जी भी उठा है. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, receive this scripture, go and keep meditating on this one.
जब तक कि आप पर मैनिफेस्ट नहीं हो जाता, इस पर गौर करते रहो, इस पर गौर करते रहो बखूबी। आखिरी आयत 28 में फिर सुनो, क्योंकि खूनी को लाजम था कि सरदार काहन की वफात तक उसी शहर के पनाह के शहर में रहता, पर सरदार काहन के मरने के बाद खूनी अपने मरूसी जगह को लौट जाए। कम रिटर्न फ्रॉम एवरी एरिया, जिथे जिथे ताड़ियां स्पिरिट्स केज ने, जिस जिस मिरर में तुम्हारी स्पिरिट्स को, सोल्स को अरेस्ट कर रखा सेटन ने। अपने हाथ उठाओ, मैं प्रोफेटिक डिलीवरेंस की प्रेयर करने लगा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बार बार बहा लहू यसू का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यसू का तेरी बका के लिए, तेरी बका के लिए। जब तक सरदार का हिन मर ना जाए। अगर आपका सरदार का हिन नहीं मरा तो फिर आप वहीं रहो जहां पर आप हो, उसी पोजीशन में रहो, उसी बदरू के हाथों दुख उठाओ, उसी लानत के नीचे फिरते रहो। बट जब तेरा सरदार का हिन मर चुका और फिर मर के जी भी उठा, कम आउट ऑफ दैट प्लेस, come out of that place. I declare, come out of that place. Come out of that cave. Come out of that cave. Come out of that grave. Come out of that tomb. Come out of that fortress. Come out of that possession in Jesus' name. That slavery in Jesus' mighty name. उस गुलामी से बाहर आओ, उस गुलामी से बाहर आओ, आजाद हो जाओ, आजादी से चलना फिरना शुरू करो। यीशु के कादर नाम में हर वो बोतल, हर वो कंटेनर जिसमें तुझे अरेस्ट कर रखा गया, तेरी स्पिरिट को समन किया गया, तेरी सोल को टाई कर रखा गया, यीशु के नाम में बाय फायर बाय थंडर ब्रेक करता हूं मैं आज। आई ब्रेक। आओ मेरे साथ अटैक करो दुश्मनों के अड्डों पर। आई ब्रेक। मैं उसे तोड़ता हूं यीशु के नाम में। उन बोतलों को, उन बर्तनों को जिनमें मुझे कैद किया गया है, मैं तोड़ता हूं यीशु के कदर नाम में। तोड़ता हूं यीशु के नाम में। वायलेंस करना शुरू करो, वायलेंस करना शुरू करो। बाइबल में लिखा है आसमान की बादशाही पर जोर होता हुआ है। इंग्लिश में लिखा वायलेंस होता है, वायलेंस होता है, और वायलेंट बाय फोर्स ले लेता है। बाइबल बताती है वायलेंट बाय फोर्स ले लेता है, वायलेंट बाय फोर्स ले लेता है। बाय फोर्स लेना शुरू करो। अगर कोई आसमान की बादशाही पर जुल्म ढा रहा है, आप भी ढाना शुरू करो यीशु के कदर नाम में। बाय फोर्स, बाय फोर्स, बाय फोर्स दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ, दाखिल होना शुरू हो जाओ। उस गार में जाओ और अपनी स्पिरिट की रस्सियां खोलो, अपना नाम लो और रस्सियां खोलो, पुतलों को तोड़ो। जिन पुतलों में तुम्हारी रूहें कैद हैं, जिन पुतलों में तुम्हारी रूहें कैद हैं, यीशु के नाम में मैं कलाम के हथौड़े से वो पुतले तोड़ देता हूं। मैं कलाम के हथौड़े से वो पुतले तोड़ देता हूं। डिलीवर हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के कदर नाम में। चर्च ऊंचा बोलना शुरू करो, ऊंचा कहना शुरू करो, ऊंचा कहना शुरू करो, ऊंचा कहना शुरू करो। वो मजबे ढह जाएं, वो कले ढह जाएं, वो कवनें टूट जाएं, वो जनरेशनल लहर टूट जाएं, वो टूट जाएं, वो टूट जाएं, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट जाएं। बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय थंडर, बाय थंडर। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आपको ताकत देना शुरू करे ये फायर। खुदा के पाखरू की आग आपके साथ जाए इस वक्त, खुदा के पाखरू की आग आपके साथ जाए और जादूगरों के कानों में आपकी आवाज
गरजने की सूरत की मानद हो और उनके पर्दे, कानों के पर्दे फट जाएं, वो कानों के पर्दे फाड़ बैठे। हर वो बुरी रविश, हर वो बुरी गंदी तासीर जो आपका पीछा करती है, जो आपको जिस्म में वापस खींचती है, हर वो तासीर जो आपको बुलाती है, आपको ऑल्टर पर वापस बुलाती है, आपको पुराने मजहबों पर वापस खींचती है, यीशु के नाम में गूंगी बहरी हो जाए। जीसस क्राइस्ट नेम, जीसस क्राइस्ट नेम, जीसस क्राइस्ट नेम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं चाहता हूं दुआ करवाने के लिए जो स्पेशली आए हुए हैं वो सामने निकल कर आ जाए जल्दी से। बाकी सारा चर्च दुआ करता रहे, अपनी आंखें बंद करके अपने लिए दुआ करते रहे। माला सहारिया राखा शामांद्रो दो शावेरे जेके तेरे शाबरा सामांतराबा लासे क्राकाश या नमांद्रे गे शोब्रो मेंटे रेखे दो। इनकी एक लाइन सीधी करवाइए। मेहे रेखे शोब्रांडे दो खरिया नमान ट्रका साडिया राबा मालासिया रमान टाराबा सहारा खारिया नमा मेनेंगेले सोप्रादेश अब्राडोस या लाजाखरा का साका। अगर आप सामने आ जाओ, अपने हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू करो, अपने हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू करो, आंखें बंद करके दुआ करना शुरू करो। Jesus, 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 Jesus Christ is the Lord. 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 आज शुभ तुम्हारी फतह का दिन है। आज शुभ तुम्हारी शादमानी वापस आने को है। आज शुभ तुम्हारी बरकत वापस आने को है। आज शुभ तुम्हारी रूहें जान जिस्म आजाद होने को हैं। आज शुभ तुम्हारे ऊपर से कर्सेस ब्रेक होने को हैं। आज शुभ तुम्हारे ऊपर से डार्कनेस के जुए टूटने को हैं। आज शुभ तुम्हारे ऊपर से लानतों के जुए टूटने को हैं। आज शुभ मसा के सबब से जुए तोड़े जाएंगे। आज शुभ दुश्मन घुटनों पर आएगा। आज शुभ दुश्मन पर पछवा होगा, शर्मिंदा होगा। आज शुभ हर तरह के जादू, कीड़े, तवीज, धागे यीशु के नाम में जलेंगे। आज शुभ हर तरह का सांप कुचला जाएगा। आज शुभ हर तरह का बिच्छू कुचला जाएगा। आज शुभ हम दुश्मन को क्रश करेंगे। आज शुभ हम दुश्मन को क्रश करेंगे। आज शुभ कुचला हुआ वापस सर नहीं उठाने पाएगा। आज शुभ मेरे पांव तले जो कुचला जाएगा वो दोबारा सर नहीं उठाने पाएगा। लेखारा या राबा शंपराला साखरे देशालीजा मलाजिया रहा रेखो शमरान दे सोब्राडिया। कर्सिस ब्रेक होने को हैं, कर्सिस ब्रेक होने को हैं। मेरी दुआ के वसीले नहीं बल्कि आपके सरदार काहिन के मरकर जी उठने के वसीले। आपका सरदार काहिन जब मरकर जी उठा, आप आजाद हो जाओ। आज छुप के ना बैठे रहो, आज मूव करना शुरू करो फ्रीडम के अंदर यीशु के कादर नाम में। आप में से कोई मेरा सन या डॉटर भी अगर फील करता है कि कोई कर्स उस पर चल रही है, कोई पैटर्न उस पर चल रहा है, और जो मुझे फेसबुक या यूट्यूब पर देखते हो, अगर आपके घरानों में कोई कर्स का पैटर्न चल रहा है, मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए भी हैं यीशु के कादर नाम में। आज इस वक्त जब आप मेरी आवाज को सुनते हो, कर्स का पैटर्न आपकी जिंदगी पर से ब्रेक होगा। कर्स का पैटर्न आज इसी वक्त ब्रेक होगा। अगर आप ईमान लाते हो, इस जगह जो ग्रेस और अनॉइंटिंग मौजूद है यीशु के कादर नाम में, कर्स का पैटर्न ब्रेक होगा यीशु के कादर नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन जीसस नेम, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। You darkness, you witchcraft, you warlocks, be defeated now in Jesus mighty name. यीशु के कादर नाम में जादूगरों को, जादूगरियों को, in the name of Jesus Christ, I cast you out. Fire all over your body parts. Fire in your house. Fire in your bodies. Fire on your souls and spirits in the name of Jesus Christ. You are free. You are free. Free. Come out. अगर आपको स्टूल आना शुरू होता है, अगर आपको लूज मोशंस लग जाते हैं इस प्रेयर के बाद, समथिंग विल कम आउट। आपके स्टूल के जरिए, आपके पखाने के जरिए निकल जाएगा आपके अंदर से। इसमें परेशान हो, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। गॉड विल सेट यू फ्री। आई एम सीइंग किसी को जादू तवीज से खुदा डिलीवर करेगा और उसको पखानों के थ्रू ये निकल जाएगा। डोंट टेक मेडिसिन। गॉड इज एक्चुअली सेटिंग यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। माहे राखो शारियाना मंत्रा डासा। हर जगह जहां जहां तवीज दफन है, हर जगह जहां छुपाया गया तेरे घर के अंदर, जहां जहां तवीज या जादू तेरे ऊपर छुपाया गया, दबाया गया तेरी टेरिटरी के अंदर, वहां आग लगना शुरू हो यीशु के नाम में। और खुदा के फरिश्तों ने एक्सपोज करना शुरू करें। जब वो निकलते हैं आपको नजर आएंगे। अब आपको वो नजर आएंगे। मैं किसी का किचन देखता हूं और उसके किचन के नीचे, जो चूल्हे के नीचे ड्रॉर होते हैं, शेल्फ होते हैं, इस ड्रॉर को खोल, जो दाएं हाथ पर, जो बाएं हाथ पर, लेफ्ट साइड पर है, उस ड्रॉर को खोल और उस लकड़ी के नीचे एक छोटे कील पर एक तवीज लटका मैं देखता हूं। इट्स यू, गो एंड लुक फॉर दिस तवीज।
फाइंड इट। आई सी कुछ जाले से लगे हुए हैं, उन जालों के अंदर वो तवीज है। रिमूव दैट वन, उसे निकाल बाहर, उसे निकाल बाहर इन जीसस नेम। आई स्पीक फायर, और मैं नलिफाई करता हूं उसके सारे असर को तेरे ऊपर से, तेरे घर के ऊपर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कुछ स्टक है वो रिलीज होता है, जो कुछ स्टक है वो रिलीज होता है इन जीसस माइटी नेम। यू कैन टच माई हैंड, यू कैन टच माई हैंड, टच द स्क्रीन इन जीसस नेम। रिसीव लाइफ, 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 लाइफ। हीलिंग आना शुरू हो तेरी बॉडी के अंदर। आई स्पीक डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरी हजूरी का बादल, प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, जोर से बरसे। इसको उठाएं, इसको उठाएं, वापस उठाएं। तेरे लहू से खुदावन, समथिंग इज हैपनिंग इन दिस प्लेस। तेरे लहू से खुदावन, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। हर एक दिल भी धुले। You cannot stay in this place, you enemy, you devil, you darkness. तेरी हजूरी का बादल जोर से। Be free in the name of Jesus. I break every chain, every curse. I break every chain, every curse. I break, I deliver you in the name of Jesus Christ. Let them go in Jesus' name. Be free now. Be free now. Be free now. Be free now. ईमान से रिसीव करो और जाओ। You are free now. You are free now. जोर से बरसे दिलों से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन। मैंने गेट खुलता हुआ देखा, गेट खुलता हुआ देखा आसमान पे, गेट खुला हुआ देख, खुलता हुआ देखे, खुलता हुआ देखा। आप यहाँ क्यों आए थे सामने? प्रे करवाने के लिए। किस पर्पस के लिए? मैं काफ़ी टाइम से बीमार रहती थी, कुछ भी नहीं होता था, फीवर ही होता था, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है एकदम से मेरी, तो पता नहीं चलता था। मेडिसिन भी खाती लेकिन नहीं सही होती थी। From this point onward you are free, okay? You are free. The heaven is open for you, the life is for you. Jesus Christ. Life, I minister life to you. Okay? The heaven is open for you. Every heavenly blessing is for you now. No fever, no sickness will hit you. तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। Chains be broken. Chains be broken. Chains be broken. Chains be broken. Don't worry. आज chains टूटती हैं। आज खुदा मुझे बोल रहा है chains टूटती हैं। You will enjoy your life. आज के बाद तू जिंदगी को एंजॉय करना शुरू करेगा। आज के बाद जिस जिंदगी का यूहन्ना ने कभी ऐलान किया, जिस जिंदगी का यीशु ने ऐलान किया, वो जिंदगी तुझे मुयस्सर आना शुरू होगी। This season is changed now. हर एक दिल भी डुले। In Jesus' name, go in peace, go in peace. तेरे लहू से खुदावन, चर्च गाओ। तेरे लहू से खुदावन,
हर एक दिल भी धुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी